संजय सिंह जी रिहा हो रहे हैं क्योंकि वो बेगुनाह थे तो रिहा होना ही था। अभी हमारे सीएम साहब हैं वो भी बेगुनाह है, वो भी रिहा होंगे। बीजेपी वालों, तुम्हारा मुंह ऐसा काला होगा जो पब्लिक देखेगी, देश की जनता देखेगी। सारी जनता सीएम साहब के साथ है, केजरीवाल जी के साथ है। अभी देखिए आगे आगे, ये तो अभी झांकी है, खेल अभी बाकी है। 400 पार की तो औकात नहीं, 100 की औकात नहीं है मोदी जी की, 100 भी पार नहीं कर सकते। बीजेपी वाले लोग अपनी मर्यादा तोड़ सकते हैं। मतलब मनोज तिवारी के आप गाने सुनिए, क्या गंद बकते हो। ऐसे लोगों को आप सांसद बनाना चाह रहे हैं। इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है, जहां देख सकते हैं महिलाओं के अंदर काफी जोश है, क्योंकि अब जब ऐसे समय पर जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, वहीं संजय सिंह को बेल मिल गई और उसके बाद का ये नजारा है। महिलाओं के अंदर जोश दे सकते हैं, गाने बजा करके, नारे लगा करके यहाँ पे खुशी का इजहार किया जाए। सीधा महिलाओं से जुड़ती हूँ, क्या कहेंगे आज संजय सिंह जी रिहा हो रहे हैं? संजय सिंह जी रिहा हो रहे हैं क्योंकि वो बेगुनाह थे तो रिहा होना ही था। अभी हमारे सीएम साहब हैं वो भी बेगुनाह है, वो भी रिहा होंगे। ये बीजेपी वालों ने जबरदस्ती इनके ऊपर एलिगेशन लगाए ना। बीजेपी वालों, तुम्हारा मुंह ऐसा काला होगा जो पब्लिक देखेगी, देश की जनता देखेगी। क्योंकि दिल्ली की जनता, सारी जनता सीएम साहब के साथ है, केजरीवाल जी के साथ है। अभी देखिए आगे आगे, ये तो अभी झांकी है, खेल अभी बाकी है। इधर मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तक जो कार्यवाही भ्रष्टाचारियों पे हुई है वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर तो ये मोदी जी के लिए आगे बाकी है ना। मोदी जी कैसे भागे? पिक्चर तो केजरीवाल बनाएंगे अब इनकी। अच्छा, रिजल्ट आना तो जरा हमारा। क्या नाम होगा पिक्चर? हम पिक्चर का नाम आपको बताएंगे, जरा रिजल्ट आना दो। हम बताएंगे कि 400 के बाद 40 पार बताएंगे इसको, मोदी को, कि 400 गलत, 400 हार और 40 पार, 40 से ज्यादा नहीं आने वाली। और बार बार इतना बोलते हैं 400 पार, 400 पार। पिछले चुनाव में, चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हैं और यहाँ बोलते हैं 400 पार। इतना दृढ़ निश्चय कह रहे हैं, कितना भी शोर मचा लो, कितने भी नारे लगा लो, चोर चोर ही रहेगा। एक आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो ईवीएम है, ईवीएम से चुनाव बंद करवा दें और बैलेट पेपर से कराएं। 400 पार की तो औकात नहीं, 100 की औकात नहीं है मोदी जी की, 100 भी पार नहीं कर सकते। कहते दिल्ली में ईवीएम से ही तो आपने सरकार बनाई है। ईवीएम से बनाई तो ये घोटाला, अब वो कुछ तो करेंगे ना, घोटालेबाजी तो ये करते हैं। अब कहीं तो कुछ दिखाएंगे ना कि हम तो दूध के दूल्हे हैं। अभी ये बताइए एक बार, केजरीवाल जी को दिल्ली में समेटना चाहते हैं। वो ऐसे नेता है, वो दिल्ली के लायक नेता नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने। इनके कहने से क्या होता है, ये खुद चोर है, ये खुद चोर है। चोर ने दूसरों को चोरी बताएगा ना। वो आप समय जनता से पूछो कि केजरीवाल ने जनता के लिए क्या काम करा। आज पूरी जनता रो रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में एमसीडी की सरकार भी दिल्ली वालों ने ही बनाई थी, और ये चीज को भूल जाते हैं बार बार कि दिल्ली वाले हैं जो एमसीडी में भी हमारी सरकार है, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की हार हुई है। लोकसभा में लगता है 7 सीटों जो है गठबंधन, 7 सीटें मोदी जी का 400 पार का रथ यहीं से जाएगा। 400 पार का रथ उनका यही रुक जाएगा। और एक बात बताना चाहती हूँ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में सारे जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, दूध के दूल्हे हो गए, वॉशिंग मशीन में हो गए। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी का कार्यकर्ता है। हमारे जितने नेता सारे ईमानदार है। एक भी तो बता दे कि हमारे यहाँ मोदी जी विपक्ष कहता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार हटाओ। तो भ्रष्टाचारी तो खुद ही है ना वो, मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं। और क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी? हाँ, गारंटी है ना। ये बताओ, एक महाराष्ट्र में क्या करा, महाराष्ट्र में क्या करा वो भ्रष्टाचारी थे पहले। चक्की पीसिंग कहाँ गई चक्की पीसिंग? वो तो वॉशिंग मशीन में धुल के एकदम गोरे चिट्टे सफेद आ गए। जुमलेबाजी है ना। देती है, जुमलों का नाम ही इन्होंने गारंटी कर दिया। हाँ बिल्कुल गारंटी कर। सीतारमन कह रही है, निर्मला सीतारमन, कि हमारी पार्टियों में सभी का स्वागत। सीतारमन जी, सीतारमन को तो पहले अपने नाम की लाज रखनी चाहिए। एकदम महिला में बात करती हूँ कि उनको अपने नाम की लाज रखनी चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन इस बार फिल्म जो बन रही है, नई फिल्म, हम उसका नाम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 पार और हम नाम दे रहे हैं जी तड़ी पार सारे बाहर। जैसे जो करेगा वैसे भरेगा। वही तो वो कहते हैं कि आप लोग जो है भाषा पे मर्यादा नहीं रखते। मर्यादा है हमारी, बिल्कुल मर्यादा। बीजेपी वाले लोग अपनी मर्यादा तोड़ सकते हैं। आप, मैं कह रही हूँ कि
मनोज वाजपेयी के गाने सुनिए। ओ बाप, मतलब कि मनोज तिवारी, वाजपेयी निकल रहा है, देखो जी। मतलब मनोज तिवारी के आप गाने सुनिए, क्या गंद बकते हो। ऐसे लोगों को आप सांसद बनाना चाह रहे हैं। ये भाजपा, मतलब यहाँ भाजपा वाले अपनी मर्यादा नहीं तोड़ रहे, ऐसे अश्लील शब्दों कह रहे हैं कि महिलाओं की हाय लगी है तभी केजरीवाल नहीं है। आगे पीछे ये क्या गाने गाते हैं वो, उनको समझ नहीं है क्या उनके घर में बेटी नहीं है, जवान उनकी बहन नहीं है क्या, उनकी माता नहीं है। मैं विरोध करती हूँ यहाँ से, मैं कड़ी निंदा करती हूँ इस तरीके के। आप अभी ऑफलाइन एक गाना गा रहे नहीं, सुनो, अभी क्या है, एक पत्रकार ने उनको बोला था, मनोज तिवारी जी को, स्कूल की टीचर ने कि एक गाना गा दो। कैसे लताड़ा था मालूम है? माफी तो मांग ली उसके लिए, सुन तो लो ना। अब वो अरे एक बार सुनो, अरे सुनो ना, कुछ भी कर लो और माफी मांग लो। मीडिया वाली ज्योति अपनी बीवी को ले आए, वहीं कूटेंगे और फिर माफी मांग लेंगे सब लोग उससे। सुनो ना, अभी जो मीडिया प्रभारी मीडिया वाली थी, उसकी बाइक के पीछे कैसे गाना गा के जा रहा था, वो भी तो गाना गा रहा था एक मीडिया वाली के पीछे। तो अगर वहाँ पे एक टीचर ने कहा था, बताइए स्मृति ईरानी जिनके आप अभी जिक्र कर रही थी, वो कहती हैं कि दिल्ली में अगर गांधी परिवार की सरकार होती तो लोगों को कोरोना में वैक्सीन नहीं मिलती, 5 किलो का राशन नहीं मिलता और सिलेंडर नहीं मिलता। दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन जो है हमारे सीएम साहब ने दी थी, मोदी जी ने तो छुपा दिए थे, सारे छुपा दिए थे। मोदी जी तो बदनाम करना चाहते थे, लेकिन सीएम साहब उनके भी आगे दादा है, उन्होंने सारा कुछ कर दिया। लो करो क्या करो। अब क्या लगता है, चुनाव में मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर कर दिया है, तो अब लगता है चुनाव में केजरीवाल जी आएंगे, थोड़े दिन रुक जाओ, आएंगे। और ये देखो, ये 4.5 किलो वजन कम हो गया उनका। सुनो, ये दिल्ली जनता खड़ी है ना, सब केजरीवाल है, सब केजरीवाल। मैडम, अगर केजरीवाल जी को जेल में कुछ हुआ ना, तो ये जनता इन्हें छोड़ेगी नहीं, इतना बुरा जवाब देगी ना कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। हमारे केजरीवाल जी ने लेडीजों के लिए काम किया है और काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे, पर ये इनको ये लगता है ना कि लेडीज नहीं है उनके साथ। केजरीवाल जी को लेडीजों ने जिताया है। मनोज तिवारी कह रहे हैं दिल्ली के लोगों को फ्री की आदत डाल दी है, फ्री का खाने की आदत। जब तुम नेता फ्री में खा सकते हो तो क्या दिल्ली की जनता नहीं खा सकती? आप तो उच्च पद में होकर 4-4, 5-5 हजार यूनिट फ्री लेते हो, तो हम जनता नहीं ले सकती। क्या चाहते हैं ये? अभी मोदी जी ने भी तो बिजली फ्री कर रहे, क्यों कर रहे हैं? वो जनता का पैसा नहीं है, वो जनता का पैसा नहीं है। आप जी कह रहे हैं मैं मौज करने के लिए काम नहीं करता, मेहनत करता हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। लोगों की सेवा करते ना, पहले अपने घर की तो सेवा कर लेते, अपने घर की सेवा तो कहीं और है। देश के लिए उन्होंने अपने परिवार क्या छोड़ा, परिवार को परिवार बनाने से बनता है, ऐसे नहीं होता कि देश के लिए छोड़ा है। ये देश के लिए नहीं, ये अपना घर भरने के लिए, अपना खजाना भरने के लिए, अपने भाइयों के लिए। एक बार मैं अभी क्या लगता है, अभी संजय सिंह जी आ जाएंगे, उसके बाद जो एक आप लोगों के लिए मुश्किल घड़ी थी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, लगता है अब जोश भरेगा और इसका असर जो है जनता पे पड़ेगा। देखिए, हमारे तो नेता चारों बाहर आएंगे, 500 जितने भी है सबको बाहर आना पड़ेगा, आएंगे। ईडी बोल रही है हवा में तीर नहीं चलाया, हमें सबूत है हमारे पास। इनके मेरे को ये बताओ आप, मैं मोदी जी से एक जवाब पूछना चाहती हूँ, ये ईडी क्या है? बीजेपी का कोई जैसे आरएसएस है, ऐसे ईडी है क्या? बार बार ईडी 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 करता रहता है बैठ के मोदी वहाँ पे, क्या है ईडी? और आप भी उनके पीछे लग के बार बार पूछ रहे ईडी ईडी है क्या? ईडी आप ये बोलो ना कि जांच की एक पूरी तरीके से संघ पूरा जो है क्या जांच करी है? तो मतलब कि बाद में तुम्हारे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की रिपोर्ट आई और जिन्होंने उनके ऊपर केस चले, उनको उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, अगले दिन चंदा पहुंच गया तो छोड़ दिया। ये ईडी, यहाँ से कोई ना भ्रष्ट है आम आदमी पार्टी में, ना कोई इनको चंदा देने वाला है, ना कोई छूटने वाला है। ये सब बाइज्जत एक दिन बरी होके सब आएंगे। क्यों लग रहा है संजय सिंह की जो बेल रिक्वेस्ट थी उसका विरोध क्यों नहीं किया ईडी ने? उनको पता होगा ना कि तिलों में तेल नहीं है, हम बेकार में यहाँ पे लगे हुए हैं। तेल नहीं तो इसलिए नहीं करा ना क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। अगर वो सबूत दिखा देते, प्रेजेंट कर देते, तो संजय सिंह नहीं छूटते। उन्होंने बोल दिया, कह रही है हम हवा में तीर नहीं चला रहे, सबूत है। कई ऐसे मोबाइल फोन, कई ऐसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो है डिस्ट्रॉय किया आम आदमी पार्टी। सबूत है तो जामीन सबूत होता ना, तो आज कोर्ट ये इस फैसले पर नहीं पहुंचता। इनके पास कोई सबूत ही तो नहीं है, जब तो आज ईडी चुप रही और उसने बोला कि जैसा आपको करना है कर लो, क्योंकि इनके पास सबूत होता ना तो आज ये इस बात को नहीं बोलते। और एक बार बोल के दिखाए ना, सारा कोर्ट अपने आप जांच कर लेगा, फिर पता लगेगा, ऊपर से लेके नीचे तक सारा खोल देंगे।
चिट्ठा इनका। आपको क्यों लगता है जो केजरीवाल जी है मोदी जी का सबसे बड़ा डर? वो तो आपको दिख रहा है, ये जो इनको जेल में डाल रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, इतने सालों से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ याद नहीं आया। 2 साल से पहले उनको डाल दिया और 9 समन भेजे इनको, अब उसके बाद में जेल में मोदी डाल जी से दिया। तो इस समय देश क्या विदेश में लोग थर्राते हैं, बोलते हैं वॉर रोक जाते हैं। कोई ना थर्राता, ये सब बकवास है, सब झूठ है, ये सब मीडिया खरीद रखा है और मीडिया जी बोलते हैं जो नहीं देखा आपने, पापा ने वो सब ऐसे ही है। ये सब मीडिया का चलाया हुआ सारा स्टंट है ये, और कुछ नहीं है। ये मीडिया खरीद रखा है। 1 साल 2 साल में तुम 2 अरब रुपया 1 अरब रुपया मीडिया वालों को बांट रहे हो। सारा मीडिया तुमने खरीद रखा है, सब झूठी अफवाह। वो कहते हैं जनता का विश्वास मेरे ऊपर है, मणिपुर पे मोदी है तो मुमकिन मणिपुर कुछ मुमकिन नहीं। पुलवामा पे मीडिया बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता? सिर्फ केजरीवाल पे मीडिया बोलता है और कोई इनके पास मुद्दा नहीं है बोलने का। महिलाओं के मुद्दे पे बोलो, मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हाल हुआ, मोदी जी नहीं बोले, मीडिया भी नहीं बोला। पुलवामा के उस पे ना मोदी जी बोले ना मीडिया बोला। पुलवामा के नाम पे तो उन्होंने 2019 जीता था। कोई ना जीता इन्होंने, वो तो इन्होंने लोगों को पागल बनाया और सच्चाई बाद में पता लगी। पुलवामा की सच्चाई लोगों के सामने बाद में अब आई। चलते चलते एक सवाल लगता है, अब 2024 का जो चुनाव है, ये जो गिरफ्तारी हुई है, खुद मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से मोदी हर तरफ से डरा हुआ है। उसको पता है उसने काम कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, पूरी हिंदुस्तान को बेच खाया है। रेलवे बेच दिया, जेल में डाल दिया, उनको रेलवे बेच दिया है उसने। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी कहाँ चला गया, सारा नौकरी बेच दी है। पूरे बच्चे वहाँ 20,000 15,000 में कमाने का मजबूर हो गए। फिर लास्ट में कहते हैं पकौड़े तलने आते हैं। अरे मोदी जी, आप चाय बेच सकते हो, हमारे बच्चों को इतना पढ़ लिख के हम क्यों करना है? ठीक है, बहुत गलत बोल रहे हैं। बच्चे इनको गालियां दे रहे हैं, क्या इनको वोट देंगे? वो इनको वोट देंगे क्या? अग्निवीर जिन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं वो बच्चे इनको वोट देंगे क्या? कभी भी नहीं देंगे। तो देखिए, युवा से लेकर जो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर मौजूद है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, यहाँ महिलाएं भी है और साथ में कार्यकर्ता भी है और काफी गुस्से के अंदर नजर आ रही है और बोल रही है अब जो 2024 का चुनाव होगा निश्चित तौर से सच्चाई और झूठ के बीच में हो। जिस तरीके से झूठ बोल करके इनके नेताओं को जेल में भेजा गया, उसके बाद से निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसान होता नजर आया। फिलहाल मुझे इजाजत, मैं शाहीन खान, रिपोर्ट के लिए दिल्ली।